पहली खबर दिल्ली की राजनीति की, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री की, एक नए अध्याय की। रेखा गुप्ता के नेतृत्व में बीजेपी राज की शुरुआत हो चुकी है और रेखा राज का यह आगाज आक्रामक दिखाई पड़ रहा है। शपथ लिए 5 घंटे बीते और शपथ के बाद इन 300 मिनट के अंदर रेखा गुप्ता एक्शन में नजर आई, ताबड़तोड़ एक्शन ले रही हैं। रेखा गुप्ता दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उन्होंने शपथ ग्रहण के बाद सबका धन्यवाद किया, सबका साथ सबका विकास का संदेश दिया। शपथ लेने के बाद रेखा गुप्ता पहुंची सीधे दिल्ली सचिवालय, जहां पहले तो औपचारिक स्वागत हुआ, उसके बाद पदभार ग्रहण किया। मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालते ही पूरी टीम के साथ सचिवालय के अधिकारियों के साथ मुलाकात की और अपनी पहली फाइल साइन की। इसी दौरान रेखा गुप्ता ने बतौर मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करप्शन, जो कि भ्रष्टाचार एक चुनाव के दौरान अहम मुद्दा रहा बीजेपी की कैंपेनिंग का, उस पर एक्शन की बात कही। शाम का शेड्यूल तय कर दिया गया। अब से ठीक 1 घंटे के बाद 7 बजे सीएम की पहली कैबिनेट मीटिंग होगी, जिसमें दिल्ली के एजेंडों पर चर्चा की जाएगी। जितनी बातें दिल्ली को लेकर बीजेपी के मैनिफेस्टो में थी, उनका रोड मैप तैयार किया जाए। लेकिन दिल्ली में इस बार सत्ता की बागडोर शालीमार बाग से पहली बार विधायक निर्वाचित हुई रेखा गुप्ता ने तो संभाली। अब से थोड़ी देर बाद नई सीएम जाएंगी सीधा यमुना घाट और यमुना आरती रेखा गुप्ता करेंगी, क्योंकि बीजेपी के मैनिफेस्टो में, बीजेपी के चुनावी एजेंडे में यमुना की सफाई को प्रमुख तौर पर शामिल किया गया और अरविंद केजरीवाल को गंदी यमुना को लेकर के लगातार निशाने पर लिया गया। शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी ने एनडीए दलों के साथ मिलकर अपनी ताकत का दमखम दिखाया। पिछली सरकार के कामकाज के तरीकों पर सवाल किया। नए मंत्रियों ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार के कामकाज की सारी फाइल खोली जाएंगी और अगर कहीं भी पैसों की गड़बड़ी होती है तो उस मंत्री को, उन अधिकारियों को या जिम्मेदार लोगों को वो पैसा लौटाना भी पड़ेगा। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत देश संविधान सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। दिल्ली में 27 साल के लंबे वनवास के बाद आखिरकार बीजेपी ने दिल्ली की सत्ता पर कब्जा जमा लिया है। बीजेपी के आक्रामक रुख और महिला सशक्तिकरण के एजेंडे के साथ दिल्ली की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। इस बार भी दिल्ली की सत्ता की बागडोर महिला ने संभाली है। शालीमार बाग से पहली बार की विधायक रेखा गुप्ता ने दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ लेकर इतिहास रच दिया। रेखा गुप्ता के साथ 6 मंत्रियों ने भी शपथ ली। खास बात यह रही कि परवेश वर्मा को भी मंत्री बनाया गया, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को शिकस्त दी थी। इनके अलावा आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्राज सिंह, कपिल मिश्रा और पंकज कुमार सिंह ने भी मंत्री पद की शपथ ली। ये सभी बीजेपी के आक्रामक चेहरे माने जाते हैं। 50 साल की रेखा गुप्ता दिल्ली की नवी मुख्यमंत्री और चौथी महिला सीएम बन गई हैं। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष
या अप्रत्यक्ष रूप से संकुचित या प्रकट नहीं करूंगी। इस शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी ने एनडीए दलों के साथ मिलकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी शासित 21 राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री समारोह में मौजूद रहे। दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता ने साफ शब्दों में कहा कि वो दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त, स्वच्छ और सुरक्षित बनाने के लिए दिन रात मेहनत करेंगी। धन्यवाद करना चाहूंगी दिल्ली की जनता का, जिन्होंने मुझको इतना आशीर्वाद दिया, भारतीय जनता पार्टी को इतना आशीर्वाद दिया और इतने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, ऐतिहासिक विजय मिली। आप कल जब घर से निकली थी तो आपको ये आशा थी, उम्मीद थी कि आप मुख्यमंत्री बनेंगी? छात्र संघ के समय से आपने संघर्ष किया है, उम्मीद थी आपको? बिल्कुल नहीं। शपथ ग्रहण के बाद से ही बीजेपी पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रही है और ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी की डबल इंजन सरकार आम आदमी पार्टी पर शिकंजा कसने को तैयार है। एक्शन मोड में दिल्ली सरकार, जहां कैग की रिपोर्ट पहली विधानसभा में पटल पर रखी जाएगी, वहीं तमाम भ्रष्टाचार के मामलों की भी जांच की जाएगी। इससे आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। शपथ ग्रहण के बाद ही बीजेपी ने आक्रामक तेवर दिखाने शुरू कर दिए और दो टूक कहा है कि केजरीवाल का अब ज्यादा वक्त कोर्ट, कचहरी और जेल में ही बीतने वाला है। केजरीवाल जी ने केवल और केवल वही गोरों का जो कंसेप्ट था ब्रिटिशर्स का कि ईस्ट इंडिया कंपनी बना के मुखौटा बनाकर राज करो, वो उन्होंने अडॉप्ट किया था। जैसे वो एक्सपोज हो गए थे वैसे अरविंद केजरीवाल जी भी एक्सपोज हो गए। देखिए, आखिरकार गोरों को भी तो एक दिन छोड़ना पड़ा दिल्ली। आज केजरीवाल जी को भी दिल्ली छोड़नी पड़ी। मेरा मानना है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी का ज़्यादा समय कोर्ट कचहरियों में और जेल में बीतने वाला, जितना लूट उन्होंने की है, अच्छा होगा केजरीवाल जी का जो विदेशों में पैसा पड़ा हुआ है अगर वो वापस कर दे तो अच्छा होगा उनके लिए भी, और शायद प्रोसिक्यूशन के लिए भी एक उनके लिए अमदाद शायद बन पाए। जो अरविंद केजरीवाल के शासनकाल में जो भ्रष्टाचार के आरोप आप लोग लगाते थे, उसकी भी जांच कराएंगे? 100% जांच। और जो लोग होंगे उसको सजा भी दिया जाएगा? बिल्कुल। अभी जनता की अदालत में फैसला हुआ है, अभी कानून की अदालत में भी होगा। हमारी सरकार के शीर्ष नेता का, विश्व के और देश के शीर्ष नेता का ये कहना रहा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा, और जिन्होंने जनता का लूटा है उन्हें लौटाना पड़ेगा। ये नरेंद्र मोदी जी का डिक्लेयर्ड स्टेटमेंट है। हम नरेंद्र मोदी जी के किसी भी वक्तव्य को जी जान लगाकर पूरा करने। मंत्री पद की शपथ लेने वाले इन तीनों नेताओं के बयान से साफ हो गया है कि आम आदमी पार्टी की पुरानी फाइलें खुलने वाली हैं। नतीजे आने के बाद सचिवालय को भी सील कर दिया गया था। आदेश जारी हुआ था कि कोई फाइल सचिवालय से बाहर नहीं जानी चाहिए। जिस दिन दिल्ली में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की थी, पीएम मोदी ने उसी दिन क्लियर कर दिया था कि आम आदमी पार्टी का कच्चा चिट्ठा खोला जाएगा और विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट पेश की जाएगी। मैं गारंटी दे रहा हूं, पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। ये भी मोदी की गारंटी है। दरअसल केजरीवाल और उनकी पार्टी के कई बड़े नेता पहले से ही करप्शन के गंभीर आरोपों से घिरे हैं। शराब घोटाला समेत कई मुद्दों पर सवाल उठ चुके हैं और अब जबकि दिल्ली में बीजेपी की वापसी हो चुकी है तो आम आदमी पार्टी के लिए आने वाला वक्त मुश्किल भरा हो सकता है। दिल्ली से रविंदर कुमार और राहुल मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सचिवालय में कार्यभार संभालते ही सीएम रेखा गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दावा किया कि विकसित दिल्ली से जुड़ा हर एजेंडा वो अपने इसी कार्यकाल में पूरा करेंगे। जो मिशन विकसित दिल्ली का है
उसको पूरा करने के लिए लगातार काम किया जाएगा। एक भी दिन उसमें से व्यर्थ नहीं होगा और एक एक कमिटमेंट जो हमारी दिल्ली से है उसे पूरा करेंगे।